जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 16वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके संगत होगा? ए. किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। बी. साधारण वार्तालाप। सी. गली के शोरगुल की आवाज। डी. ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि। आपको बताना है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा। जी हाँ, ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि के संगत होगा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ए कहता है गुणता, बी कहता है तारत्व, सी कहता है तीव्रता और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तारत्व। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का ए कहता है आयाम अधिक होता है, बी कहता है महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, सी कहता है महिलाओं की आवाज का तारत्व कम होता है और डी कहता है तारत्व अधिक होता है। सही उत्तर बताएं। जी हाँ, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? ए. बच्चे में अधिक ताकत होती है। बी. बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। सी. बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में कम होता है और डी कहता है उपर्युक्त में कोई सही नहीं है। आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय लगती है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज ए कहता है कि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, बी कहता है स्त्रियों की आवाज का वेग अधिक होता है, सी कहता है स्त्रियों की आवाज का आयाम अधिक होता है और डी कहता है स्त्रियों की आवाज की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। इसका सही उत्तर है स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? ए. तारत्व प्रबलता और गुणता। बी. केवल ध्वनि प्रबलता। सी. केवल तारत्व और प्रबलता। डी. केवल ध्वनि गुणता। आपको अंतर बताना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल ध्वनि गुणता। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ए. विवर्तन, बी. अपवर्तन, सी. ध्रुवण, डी. परावर्तन। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा क्या है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा बताना है आपको जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ए. 40 डेसिबल, बी. 50 डेसिबल, सी. 75 डेसिबल और डी कहता है 95 डेसिबल। इसका सही उत्तर बताएं। जी हाँ, 95 डेसिबल। आगे देखें, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ए. पॉप म्यूजिक, बी. रेलवे इंजन, सी. मोटर गाड़ी और डी. हवाई जहाज का उड़ना।
जी हाँ, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज के उड़ने से। डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देख, 100 डेसिबल का रव यानी नॉइज या शोर का प्रबलता स्तर किसके संगत होगा? ए शोर शराबे वाली गली की आवाज से, बी सामान्य वार्तालाप से, सी सुनाई भर देने वाली आवाज, और डी यंत्र कारखाने के शोर से संगत होगा। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर, जी हाँ, यंत्र कारखाने के शोर से। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि आपको बताना है ऐसा क्यों होगा। ए कहता है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है इसलिए, बी कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए, सी कहता है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं इसलिए, और डी कहता है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं इसलिए। आपको बताना है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे देखें, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी ध्रुवण, डी विवर्तन। सही उत्तर है इसका ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? ए कहता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। बी कहता है इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी कहता है ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, और डी कहता है ध्वनि की ध्वनिपूर्णता बढ़ जाती है। क्या सही उत्तर है? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, और डी प्रकाश की गति के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाँ, ध्वनि की तीव्रता के लिए, बिल्कुल ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ए ध्वनि का परावर्तन, बी ध्वनि की चाल, सी ध्वनि का अवशोषण, और डी ध्वनि का अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर है प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 25 मीटर, बी 30 मीटर, सी 45 मीटर, और डी 17 मीटर। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ए रमन प्रभाव, बी रेडियो तरंगों का परावर्तन, सी डॉपलर प्रभाव, और डी रेडियो तरंगों का अपवर्तन। आप बताएं इसका सही उत्तर। जी हाँ, रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर रडार की कार्यप्रणाली आधारित होती है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ए कहता है 1/10 सेकेंड से कम, बी कहता है 1/10 सेकेंड के बराबर, सी कहता है 1/10 सेकेंड से अधिक, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ जैसे रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? यानी ऑडिटोरियम आपने देखा होगा, जो बढ़िया ऑडिटोरियम बनाया जाता है उसकी जो दीवारें होती हैं, छत होती है, फर्श होता है, वह किसी रेशेदार पदार्थ से या कालीन से या ग्लास फाइबर आदि से ढका जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, उसका उत्तर आपको बताना है। ए कहता है ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करने के लिए, बी कहता है निर्माण की लागत को कम करने के लिए,
सी कहता है ऑडिटोरियम को सुंदर बनाने के लिए, और डी कहता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए। सही उत्तर बताना है आपको। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोका जा सके। डी बिल्कुल सही उत्तर है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ए 1/2 सेकेंड, बी 1/10 सेकेंड, सी 1/20 सेकेंड और डी 1/5 सेकेंड। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ए 210 फीट, बी 56 फीट, सी 28 फीट, डी 10 फीट। किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। आगे देखें, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए परावर्तन, बी ध्रुवण, सी विवर्तन और डी अपवर्तन। सही उत्तर बताएं इसका। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के, फिर खाली जगह दिया हुआ है, के कारण उत्पन्न होती है। आपको बताना है प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण से उत्पन्न होती है। ए विवर्तन, बी अवशोषण, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक ना, यहां परावर्तन रहेगा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ए इंजीनियरों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डी नौ संचालकों द्वारा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? हाँ, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आगे चलें। अनुरक्षण काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है? ए लाप्लास ने, बी न्यूटन ने, सी सेबिन ने, डी डॉपलर ने। सही उत्तर बताएं। जी हाँ, सेबिन ने। आगे चलें। गूंजहीन हाल का अनुरक्षण काल कितना होता है? ए 0 सेकेंड, बी 0.8 सेकेंड, सी 8 सेकेंड और डी 1.8 सेकेंड। बताएं क्या सही उत्तर होगा? 0 सेकेंड। कितना? 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपको बताना है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसके पहले भी हमने जितने प्रश्न आपके सामने रखे हैं उसमें ज़्यादातर यूपी पीसीएस, आईएएस, आरआरबी, एसएससी, है ना, इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे मिस ना हो। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो इसका उत्तर आप दें। ए कहता है डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है इसलिए। बी कहता है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है इसलिए। सी कहता है दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है इसलिए। और डी कहता है इनमें से कोई सही नहीं है। आपको बताना है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है इसलिए ऐसा निर्देश दिया जाता है कि आप कदम से कदम मिलाकर न चलें। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह किसके कारण संभव है? ए अनुनाद के कारण, बी विवर्तन के कारण, सी व्यतिकरण के कारण और डी विस्पंद के कारण।
आपने रेडियो को देखा होगा, उसकी जब आप घुंडी घुमाते हैं तो अलग अलग स्टेशन के कार्यक्रम पकड़ते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, वह उत्तर आपको देना है। जी हाँ, अनुनाद के कारण, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा। तानसेन का नाम आपने सुना होगा, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें तानसेन भी शामिल थे, संगीतकार थे। तो कहा जाता था कि जब वो गाना गाते थे तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तो ऐसा माना जाता है। प्रश्न कहता है कि यदि ऐसा संभव हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण हो पाएगा। ए कहता है व्यतिकरण, बी कहता है अपवर्तन, सी कहता है अनुनाद, डी कहता है परावर्तन। हाँ, ऐसा होगा अनुनाद के कारण। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।